वेलकम टू माय चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास नाइन्थ की बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसकी मैं आपको समरी बताऊंगा। देखो, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूं, और इस चैप्टर में हम बेसिकली बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। शहनाई का इतिहास। आपका जो ये चैप्टर है ये स्टार्ट होता है शहनाई के इतिहास से। सम्राट औरंगजेब ने पहले महल में पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी थी। सम्राट औरंगजेब मुगलों के एक शासक थे। उन्होंने पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी। कारण था कि उसकी आवाज़ तीखी और रूखी थी। इस जो ये पुंगी थी, इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ यानी कि तेज़ आवाज़ निकला करती थी। एक नाई ने इसे सुधारने की सोची। अब इसमें से जो तेज़ आवाज़ निकलती थी, तो उसी साम्राज्य में जहाँ पे औरंगजेब राजा था, वहीं पर एक नाई ने उसे सुधारने की कोशिश की। उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से बना खोखला तना था। एक उसने नली पाइप जैसा आकार का कुछ तना लिया, वो अंदर से खोखला बनाया उसे। उसने इसके ऊपर 7 छेद किए। उसने इसे इसके कुछ छेद खोलते व बंद करते हुए बजाया, जैसे हाथ ऊपर रख करके, और कुछ छेदों को बंद किया और कुछ छेदों को खुला रहने दिया। उसमें से एक सुरीली आवाज़ निकली। उसने इसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया था। इसे एक नाम की आवश्यकता थी। अब क्योंकि ये नई खोज थी अपने आप में, तो इसे एक नाम दिया गया। क्योंकि ये शाही लोगों के पास बजाई गई थी, औरंगजेब के दरबार में ही बजाई गई थी, इसीलिए इसका नाम शहनाई बन गया था। क्योंकि नाई था जिसने इसकी खोज की थी, तो नाई शब्द ले लिया पीछे का, और क्योंकि शाही लोगों के सामने सुनाई गई थी, इसलिए इसे शहनाई नाम दिया गया। शहनाई और बिस्मिल्लाह खान का क्या कनेक्शन था, ये देखो। शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी जाती थी। मंगल कार्य जैसे कि शादी वगैरह या किसी अनुष्ठान में शहनाई बजाई जाती थी। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों और मंदिरों में बजाया जाता था। पहले यह पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसे शास्त्रीय स्टेज तक ले गए थे। बिस्मिल्लाह खान का बचपन देखो। बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रीफली बताया गया है कि 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराहो में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे पास ही बिहारी जी के मंदिर में भी जाते थे। वहाँ पर वे भोजपुरी का एक लोकगीत है चेता, वो गाया करते थे। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता था। क्योंकि वो बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, तो वहाँ से पुजारी जी उसे 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू देते थे। यह स्थानीय महाराजा की तरफ से होता था। जो वहाँ का राजा होता था उस मंदिर के आसपास का, उसकी तरफ से ये भेंट दी जाती थी। यह 80 वर्ष पहले की बात है। इस छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया। यह उच्चतम नागरिक सम्मान है भारत का। बिस्मिल्लाह खान का जन्म और उनके माता पिता के बारे में क्या कहा गया है, देखिए। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवारों में हुआ। वो संगीतकार के ही परिवार में जन्मे थे, इसलिए उनका संगीत में रुचि थी। उसके दादा रसूल बख्श थे। खान बख्श थे भोजपुर सम्राट के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। उनके जो दादा थे वो भी सम्राट के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और उसके पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। तो उसके खून में भी यही परंपरा या यही जो उसकी स्किल्स हैं वो उसे प्राप्त हुई थी, इनहेरिट करी थी, उसने विरासत में पाई थी। युवक गायन के रूप में बिस्मिल्लाह। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया था। 3 वर्ष की आयु में ही उसकी माँ उन्हें बनारस के उनके मामा के पास उनके घर ले गई। वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए थे। शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ आना जाना शुरू कर दिया। तो वे विष्णु मंदिर में जाया करते थे वहाँ पर, उनको लेकर के उनके मामा। शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वर्षों तक बालाजी के मंदिर में गए, वो मंगला मैया के मंदिर में गए, गंगा के किनारे, क्योंकि सब वाराणसी जो ये क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थान है मौजूद है। ठीक है, बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं। तो वहाँ पे जा कर के ये शहनाई बजाया करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बनाने के लिए उत्साहित किया। बिस्मिल्लाह खान का उत्थान, कब उन्होंने प्रोग्रेस किया, कब वो अपने आप को रेस कर पाए ज़िंदगी में। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो थे इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर बना। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो बना, तो वहाँ पर उन्होंने अपने शहनाई वादक का प्रस्तुतिकरण किया, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए।
बिस्मिल्लाह पहला भारतीय। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी सेनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू के सामने बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजाने के तरीके से लोगों का दिल जीत लिया था। बिस्मिल्लाह खान विदेशों में और फिल्मी संसार में उनका प्रभाव क्या रहा, ये देखो। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हो इसे। सबसे पहले अफगानिस्तान गए थे, वहाँ पे सम्राट जाहिर शाह उनकी सेनाई से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फ़ारसी गलीचे दिए। फिल्म डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए उनकी इस कला से। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम के पीछे गूंज उठी सेनाई के नाम पर रख दिया। फिल्म हिट हो गई और उनका दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये गाना था, वो भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला बन गया। फिल्मी संसार बिस्मिल्लाह की पसंद नहीं था। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की जो फिल्म थी गूंज उठी सेनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म स्नाधि अपन्ना से आगे ही नहीं बढ़ सका। सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम किया उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक धमक वाला पाया। वे उनके साथ समझौता नहीं कर पाए। देखो, वो सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उनको चमक धमक या बॉलीवुड का ग्लैमर जो है उनको पसंद नहीं था। बिस्मिल्लाह खान के पुरस्कार, उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकर सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कॉन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। ये 3 जगहों के नाम है, इनको याद कर लेना कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। देखो कितनी बड़ी बात है कि तेहरान एक देश में ही एक सभागार का नाम उनके नाम पर रख दिया। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्मा विभूषण के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं। ये सबसे बड़े पुरस्कार है भारत के। भारत रत्न का दिया जाना, 2001 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। और इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर वैदिक काल से ही संगीत परंपरा चली आ रही है। पुराने ऋषि मुनि भी, या आप देखते होंगे रामायण काल से ही संगीत की अपना एक विशेष महत्व था। पश्चिम भी हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है, मतलब पश्चिम के लोग भी हमारे यहाँ पे संगीत सीखने के लिए आते हैं, शास्त्रीय संगीत। बिस्मिल्लाह खान का अपनी जड़ों से प्यार, बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वे बनारस और इमराव को अधिक शौकीन थे। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वे अमेरिका में सेनाई स्कूल के हेड बन जाए। उन्होंने वहाँ मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण बनाने का वायदा किया था, परंतु खान साहब ने उनसे ये पूछ लिया कि क्या आप देखो मंदिर तो बना लोगे, लेकिन क्या आप जो बनारस में गंगा नदी बहती है क्या उसे अमेरिका में ले आओगे, है ना। तो वे कहते हैं कि वे जब भी कभी विदेश जाते हैं तो हिंदुस्तान देखने के लिए ललायित हो जाते हैं। जब वे मुंबई में होते हैं तो वे केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं, और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमरांव का मठा बहुत याद आता है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है, जीता जाता। यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है। देखो, वो मुस्लिम थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान उनके पीछे सर नेम था खान, तो वो मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन वो मंदिरों में भी जा कर के ईश्वर के प्रति और वैसे अपने कला को दिखाया करते थे। तो यही था आपका चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लेना। भाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आ जाता है, तो इसे जरूर